आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए एजुकेशन को लेकर है। सबसे पहले तो महाराष्ट्र में एसएससी बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी हैं जो पास हुए उनको एसडीएम न्यूज़ चैनल की ओर से, हमारे परिवार की ओर से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो और आपको आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ये वीडियो ख़ास तौर से मैं मुस्लिम समाज के जो एनजीओ होती हैं या फिर मुसलमानों के जो सियासी लीडर होते हैं, नेता होते हैं, या मुसलमानों की जो है तो धार्मिक संगठन जैसे जिसको हम कहते हैं इस्लामी जमातें होती है, उनके नाम बना रहा हूँ। हमने देखा है इससे पहले कि हालांकि ये बात कोई नई नहीं है, मैंने कई बार वीडियो में बताया हूँ, लेकिन बार बार बताने का मकसद ये है कि मुसलमानों की एक ख़ास तौर से कमी देखी गई है। जब तक कि कोई बात के ऊपर हंगामा ना हो, जब कोई बात पूरी तरह से शोर शराबा ना हो, तो जब तक मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाज के तमाम जिम्मेदारान इस तरह से होड़ लपेट के सोते हैं कि जैसे मानो ठंडकाले का मौसम चल रहा हो। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और समझ में नहीं आता कि जो मुस्लिम समाज के ज़िम्मेदार जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं और ख़ासकर इस्लामी तंजीमें जमातें जो है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है, आपसे कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि जब सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट आती है, महमूद और रहमान कमेटी की रिपोर्ट आती है, मुख्तलिफ़ कमीशन की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि इस देश का 25 करोड़ मुसलमान, इस देश में रहने वाले हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, बुद्ध समाज के भाई और सभी पिछड़ी जाति समाज से भी नीचे चला गया है। यानी कि आप कारोबारी मैदान में भी पीछे चले गए हैं। और सबसे बड़ी जो बात है निकल के आई, जो शर्मनाक बात हम कह सकते हैं, वो है एजुकेशन। यानी तालीम के मैदान में भी आपका ग्राफ, यानी मुसलमानों का ग्राफ इस कदर गिर गया है, जो एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है और बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये रिपोर्ट कुछ मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है या मैंने कोई अखबार से पढ़ लिया या किसी संगठन ने बोल दिया, इस तरह की रिपोर्ट नहीं, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जब मनमोहन सिंह सरकार की सरकार थी इंडिया में, भारत में, जब की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आके मैं समझता हूँ 10-12 साल के आसपास हो रहे, जब की रिपोर्ट है, जब उन्होंने बताया था कि 50, 55, 60 साल में मुसलमान कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो कहने का मतलब ये है कि फिर ये जितने हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, हर राज्य में अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, तमाम इस्लामी संगठन हैं जो तमाम देश के अंदर जो है तो सक्रिय होकर काम करती है। जब भी रमज़ान आता है तो लाखों करोड़ों रुपए सभी लोग अलग अलग तरीके से जमा करते हैं, जमा होते हैं, आप जमा करते हैं, काम भी अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं। सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी रिपोर्ट आ रही है तो सवाल ये फिर ये हमारी कोशिश कहाँ हो रही थी, हम कहाँ कम पड़ रहे थे, या फिर इतनी बड़ी चूक कैसी हुई। चलो सियासी लीडर से कुछ चूक पूरी समझ में आता है कि भाई उनके ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन जो इस्लामी संगठन जमाती होती है ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये कोई सियासी जमात से जुड़े हुए लोग नहीं, ये एक मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए रात दिन काम करते रहते हैं। और ख़ास करके ये मुसलमानों के लिए स्पेशली काम करते हैं, और ख़ासकर वो मुसलमान जो गरीब है, बिछड़े हुए है, पसमानदा है, वो लोगों के लिए ज़्यादा काम करते हैं। तो फिर इतना बड़ा ग्राफ गिर जाना यह अपने आप में चौंकाने वाला है। चलिए मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। देखिए, हालांकि ये बात तो मैंने नहीं बोलना चाहिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, एक सोशल मीडिया चलाता हूँ। ये बात तो जो जितने बड़े बड़े दिग्गज है भारत के, वो ये उनकी जवाबदारी है सही देखा जाए तो, कि उन्होंने उससे सबक लेना, अपने गिरेबान में झांकना, अपनी कमियों को दूर करना, बड़ी बड़ी फेंकम फाक पक्का पक भाषण कम करना और सच्चाई का मुकाबला करना, अपनी कोताही को बर्दाश्त करना, उसको तस्लीम करना, कौम मिल्लत इस्लामिया से माफ़ी मांगना कि हमने आपको एक अंधेरे में रखा, आपको झकोले में रखा। इसकी सबसे बड़ा सबूत सेक्टर कमेटी है। चलिए समझ सकते कारोबार के मैदान में, चलो माशियत का मसला है, पैसों का मसला है, भाई पैसे इतनी तंजीमों का लाखों करोड़ रुपये कहाँ से आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, कहाँ तक जमा करेंगे, कहाँ तक बांटेंगे, बात समझ में आती है। लेकिन एजुकेशन का मैदान ऐसा है कि जहाँ पर हम
हम इसके अंदर कामयाब हो सकते थे, लेकिन वहाँ भी हम नाकाम हो गए जो हमारी मुट्ठी में था। तो फिर अब कितनी शर्म की बात है। अरे किसको हम दोष दें? बहुत शर्म आती है कि हमेशा एक अजीब गरीब नापाक राजनीति करते रहे, और मुसलमानों के बड़े जिम्मेदारों तो इसके अंदर बहुत बड़ी गफलत का शिकार रहे। इतनी बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि मुसलमान, देश का मुसलमान तालीम के मैदान में बिछड़ रहा है, बिछड़ चुका है, और उसमें ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं कि देश का पसमानदा जो लोग हैं, यानी कि आदिवासी भाई, जो हमारे दलित समाज है, आदिवासी है, बिछड़ी जाती है, उनसे भी मुसलमान तालीम के मैदान में मुल्की सतह पर यानी इंडिया लेवल पे बिछड़ कर रह गए हैं। और हमारे पास जिस तरीके से वो रिपोर्ट आने के बाद जिस जोश के साथ काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। रिपोर्ट आई तो ऐसा लग रहा जैसा कोई क्रिकेट का मैच नहीं होता क्या, भाई कोई टीम हार गई तो भाई ऐसा कहा जाता है, चलो भाई खेल है, हारते चलते रहता है, आज हार गए कल जीत गए, इसको इस तरह से लिया गया। हालांकि बहुत बड़ी बात है। चलिए, छोटे पैमाने पे सही, अल्लाह मुझे तौफीक दे रहा है, हिदायत दे रहा है, तो चलो। तो मेरे तमाम बड़ों से, और ख़ासकर हमारे पास 4 इस्लामी तंजीमें काम करती है, बहुत अच्छा काम करती हैं, जिसमें जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, अशरफ मदनी साहब है, महमूद मदनी साहब है, अब तो अहले हदीस में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और भी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए NGO संगठन भी काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लीडर भी जो है तो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि देखिए, 12वीं का रिज़ल्ट भी आ गया और मैट्रिक का रिज़ल्ट भी आ गया। अब आपकी जवाबदारी है कि मई का महीना चल रहा है, और जून जुलाई यानी 2 महीने पूरे महाराष्ट्र में हाई स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, डिग्री कॉलेज लेवल पर, जो भी है, ग्रेजुएशन जो भी है, वहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस चलते रहते हैं, यानी कि एडमिशन की कार्रवाई चलती रहती है। तो अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों के जो वालिदैन हैं, ज़िम्मेदार है, छोटे हो बड़े हो, उनको अहमियत दिलाने के लिए हम जो है तो एक ऐसा मूवमेंट तैयार करें कि 2.5 महीने के अंदर, 2.5 महीने में कम से कम 10 जुम्मे आते हैं, तो पूरे देश में और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़े में, पूरे औरंगाबाद ज़िले में, पूरे ताल्लुका जात के अंदर हर जुमे के अंदर तालीम, रोज़गार और सेहत, ये 3 शोबे पे बात हो। और इसके अंदर हो सके उलमाए दीन से मशवरा करके हर मस्जिद की मेंबरों से बात हो, चाहे जामा मस्जिद हो, छोटी मस्जिद हो, बड़ी मस्जिद हो, जो भी है वहाँ पर बात हो। इसका तालीम, रोज़गार और सेहत कि तालीम के मैदान में हमें किस तरह से काम करना चाहिए, उसके ऊपर असबाब पर रोशनी डालना चाहिए। जो मुसलियान आते हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चों के वालिदैन ही होते हैं, या नौजवान पीढ़ी होती है जो खुद जो है तो मतलब एजुकेशन हासिल करती हैं, उनके सामने बात रखना चाहिए, मस्जिद के सामने। मस्जिद के बयान में स्पेशल बात होना चाहिए कि भाई एजुकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या है, नहीं पढ़े तो नुकसान क्या है। इसके ऊपर मदलल तरीके से एक बहुत ही सीरियसनेस के साथ बात होना चाहिए। रवानी में नहीं, क्या मुसलमानों में पढ़ लो, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, नहीं, सीरियस, जैसा हम शरी मुस्लिम सीरियस हो जाए। नौज़बिल्ला माज़अल्लाह अगर कुरान करीम की बेहरमती होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्सा की होती है, तो हमारे अंदर एक दीवानगी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है कि ईमानी जोश से भर जाता है, रोडों पे आ जाते हैं, महाराष्ट्र बंद कर देते हैं, हिंदुस्तान में फैल जाते हैं, हज़ारों लाखों लोग के मजबूर निकल जाते हैं, दीवाना वार, ऐसा लगता है सर पे कफन बांध लिए, एक दीवानगी छा जाती है। होना भी चाहिए, क्योंकि नबी की शान का मसला है, गुस्सा का मसला है। तो कम से कम ये भी तो सोचो कि जो जिसे हम आम मुसलमान कहते हैं, वो भी तो नबी की उम्मत है, एक अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं। अगर वो पसमानदगी में जा रहे हैं, जहालत में जा रहे हैं, गुर्बत में जा रहे हैं, तो आपको एहसास नहीं होता कि इसका पर सोचना चाहिए, कि इस पर नहीं सोचना चाहिए। और सबसे हैरानकुन बात, मैं तो ज़ाती तौर से कहूँगा कि शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है कि आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके से पर हिंदुस्तान में जो है तो वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए अभियान चला रहा है। ठीक है, आपकी कोशिश, आपका नज़रिया सही हो, लेकिन मैं तो उसे शर्मनाक मानता हूँ ज़ाती तौर से। इसलिए ज़ाती तौर से शर्मनाक मानता हूँ कि पहली बार तो ज़मीन लुट रही थी, बर्बाद हो रही थी, एक कानून की शिकंजे में जो है तो कैसी इसकी मतलब वो मामला चल रहा था। उस वक्त आप जागे क्यों नहीं, सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल। अच्छा, आप जागे कब? जब बोलते ना सब लुटा के अगर होश में आए तो क्या होश, क्या हक, क्या खाक होश में आए, वैसा मामला है। अब तीसरा सवाल क्या है कि 2 मिनट के वास्ते अगर मान लो कि भाई थोड़े बहुत ज़मीन बच भी गई, तो आपके पास कोई एजेंडा नहीं है कि हम वो ज़मीन पे क्या करने वाले हैं, मुसलमानों के लिए हमारे पास कोई एजेंडा है कि हम क्या करने वाले हैं। या अगर मान लो
थोड़ी देर के वास्ते औरंगाबाद के अंदर भाई कोई वक्फ ज़मीन है या गवर्नमेंट से अगर आपने मतलब लड़ ली है, आपने कामयाबी हासिल करे, 100 एकड़ ज़मीन आपको मिल गई, तो आपके पास जो जमातें हमारे काम कर रही है उनके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि भाई कोई एक तय करे कि भाई एक सर जोड़ के बैठे कि भाई ये उम्मत मुस्लिमा का मसला है, 100 एकड़ ज़मीन हमारे पास आई है, हमने सरकार से कानूनी अंदाज से लड़के भिड़ के लिया है, तो 100 एकड़ में हम किस तरह से हमारे इदारे कायम कर सकते हैं, लड़की के कॉलेज पर्दे के साथ हम कैसे शुरू कर सकते हैं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, किसी बुरखे का हिजाब का मसला आन दो, सरकार ने ज़रा सा बोल देना कि भाई बुरखा पहन, आप तुम कॉलेज में बुरखा पहन के नहीं आ सकते, बाप रे, फिर देख पूरे मस्जिद में बयान, पूरे स्टेज पे बयान, पूरे चौराहे पे बयान आन दो, सिर्फ बुरखे के ऊपर बात आना, हम रोड पे आ जाते, फिर धरना, फिर मोर्चा, फिर उस पर पैसा खर्चा हो रहा, वक्त खर्चा हो रहा, तवानाई खर्चा हो रही, मस्जिदों में बात हो रही, गलियों चौराहे पे जो है तो उसके ऊपर मेहनत चल रही कि चलो 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 चलो। सच्चाई है साहब। यानी कि मुसलमानों ने, अगर हम तज्जिया करें, हम एनालिसिस करें 30, 35, 40 साल का, तो मुसलमानों के बड़े बड़े जिम्मेदारों ने, इसमें कोई शक नहीं कि आपने जिस लेवल पे भी काम किया, आपकी हो सकता है आपकी कोशिश अच्छी हो, आपकी सोच अच्छी हो, आपकी इरादे अच्छी हो, आपका टारगेट भी अच्छा हो, लेकिन ये भी एक बड़ी एक मतलब एक गमनाक बात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नाकामी की बात है कि मुसलमानों ने बड़े मूवमेंट को जो चलाया उसके अंदर सिवाय नाकामी के और वक्त की बर्बादी के और पैसे की बर्बादी के आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। जो बड़े मोमेंट चले, मैं बड़े मोमेंट की बात कर रहा हूँ, छोटे मोमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आप बोलेंगे एग्जांपल दो, तो आज से मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले की बात है, करीब 10-12 साल के मुस्लिम अवामी कमेटी जो औरंगाबाद के जिसके बानी, जिसके हम समझते हैं मतलब महाराष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब मोहतरम इलियास किरमानी साहब की ज़ेर क़यादत में, क्योंकि वो भी एक बड़े सियासतदा है, एक समाज का ध्वज रखने वाली शख्सियत है इलियास किरमानी साहब, उन्होंने जो है तो तमाम लोगों को बिला लिहाज तफरीक लोगों को जोड़ा, और औरंगाबाद की तारीख़ में एक लिखा जाएगा कि इलियास किरमानी साहब की क़यादत में, उनकी सरपरस्ती में जो है तो 5 से 5.5 लाख लोग जमा हुए। इतना बड़ा मोर्चा, मतलब वो धरना आंदोलन हुआ था, जो मराठी अखबारात में उसकी हेडिंग बनी थी। मुस्लिम अवामी कमेटी जिन्हें 5-5.5 लाख का जो है तो इन्होंने धरना आंदोलन किया था, और काय पे किया था कि वो मुसलमानों की मतलब उसमें वक्फ बोर्ड भी शामिल था, और मुस्लिम आरक्षण 5% मुस्लिम आरक्षण हमको होना। 10-12 साल गुजर जाते हैं, 5.5 लाख लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट 0 आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये लोग गलत है, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल करे, सारी बात है, आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, आपने कोशिश की, मेहनत की, जद्दोजहद की, सारी दुनिया ने देखा, सारी बात है। तो फिर सवाल उठ के आता है कि हमने वो 5.5 लाख लोग जमा करने के वास्ते हमने 2-3 महीने मेहनत की, गली गली में गए, गली के साहब आओ 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 आओ, कौम का मसला है, लेकिन रिजल्ट क्या आया? फिर रामगिरी महाराज का मुद्दा ले लीजिए, उसके ऊपर मतलब धरने निकले, जुलूस निकले, पदयात्रा निकली, रैलियाँ निकली, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पर बड़े हुए, लेकिन कई अखबार में सुर्खे में नहीं आया कि भाई उनको जो है तो कुछ कानून के दायरे के अंदर लाके उनसे कुछ 5 मिनट के वास्ते कुछ पूछताछ की गई हो, या कुछ उसकी बात लीक हुई हो, कि क्या हुआ, कि कोई कानूनी कार्रवाई हो, जैसा कानून के ऊपर आरोप लगे, सारी बात हो। मेरे ख्याल से 62-63 कुछ FIR दर्ज हुई थी, क्या उसके ऊपर क्या हुआ? नहीं हुआ। यानी आपने बड़ा मोमेंट चलाया, लेकिन उसका रिजल्ट भी कहने कहीं 0 आया। तो ऐसे कई रिजल्ट हैं, ऐसे कई बड़े बड़े मोर्चे हैं कि जिसके ऊपर जिस तरीके से आपने मांग किए थे कि भाई ये होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। हाँ, थोड़े बहुत आपकी तसल्ली के वास्ते, दिल बहलाने के वास्ते, मतलब दिल बहलाने के लिए ये ख्याल गालिब अच्छा है, उस तरीके से कुछ चुटपुट, जैसा नूपुर शर्मा के टाइम, उस टाइम में जो तो कुछ नौज़बिल्ला माज़अल्लाह कुछ बात हो गई थी, तो पूरे देश के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में हंगामे, ये वो बहुत, यानी सरकार ने भी मुसलमानों को मिजाज देखा, क्या करते तो उनको थोड़ी देर के वास्ते पार्टी के उससे हटा दिए कि बोले भाई ठीक, हमने कार्रवाई करें। यानी कि मुसलमानों ने उस सतह पे काम किया जिसमें अपने जान माल वक्त लगाया, जहाँ पर सिवाय वक्त की बर्बादी के और आपकी नाकामी के सिवा कुछ नहीं आया। अब ये क्या कहेंगे इसे आप? एक बदनसीबी कहेंगे, कि बदकिस्मती कहेंगे, कि वक्त का सितम कहेंगे, कि हमारी कमज़ोरी कहेंगे, क्या कहेंगे? कि हमारे सियासी, क्या कहेंगे इसको आप? क्या नाम देंगे आप? तो चलिए मैं बहरहाल में असली मौजू की तरफ आता हूँ। मगर कभी हिंदुस्तान में ये देखने में नहीं आया कि मुसलमानों ने एजुकेशन के ऊपर जिस तरीके से काम करना चाहिए था, आपने काम नहीं किया। हमें ज़रूरत थी 100% की, 100% की, और हमने बहुत से बहुत, अगर हमने जद्दोजहद की, हमने कोशिश की, कितने की? 25%, 25%।
यानी फिर 12 नए के अंदर हम बिछड़ के चले। ये चला 65 साल का आंकड़ा, जो आप चेक भी कर सकते हैं, खंगाल भी सकते हैं, आपके सामने तमाम शवाहिद के साथ ये बात आ सकती है। ऐसा नहीं कि मैं आरोप लगा रहा हूँ कि मनसे को मन तक फेंक रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। हमें ज़रूरत थी 100% की और हमने काम किया 25% पे। और जैसे जैसे साल गुजर रहे थे वो 75% जो है तो में इजाफा हो रहा था, फिर 15-20% पर नहीं, मतलब कहने के एक बड़ा वो 75 में से कई उसमें बढ़ोतरी हो रही थी। आज ये हाल है कि एकदम सूरत हाल के आपके सामने मालूम। और जिसको हम आरोप लगाते हैं, जिसके ऊपर हम फ़िरका परस्त मतलब संगठन होने का आरोप लगाते हैं या जो भी है, या आरएसएस के ऊपर बुरा बोलते हैं कि भाई ऐसा करते वैसा करते, तो आरएसएस के बारे में भी हमारे जो मुसलमानों को जिम्मेदार है, आपको सोचने की ज़रूरत है कि देखिए आरएसएस ने जो है तो कम से कम जो बिछड़ी जाति के लोग हैं, ख़ासकर हिंदू समाज के लोग हैं, और भी सबके लिए काम करते हो, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर पूरी खामोश तरीके 100 साल मेहनत की। आज 100 साल मेहनत के नतीजा ये है कि आज तमाम बिछड़ी जातियों को सहारा देने के काबिल बने हैं। उनको हर क्षेत्र में उन्होंने कामयाबी से झंडे गाड़े हैं। यहाँ तक कि जिस पार्टी के बीजेपी के 2 खासदार पूरे हिंदुस्तान में हुआ करते थे, आज उन्होंने एक मनज़्ज़म तरीके से, लोकशाही मार्ग से, जमहूरी तरीके से अपने अधिकारों का, इख्तियार का मतलब उसका इस्तेमाल करते हुए आज पूरी बहुमत के साथ हिंदुस्तान के ऊपर लीड कर रहे हैं, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री। और मुसलमान के बड़े ज़िम्मेदार सिर्फ इसमें ही परेशान थे, वो फ़िरका परस्त है, वो हिंदुत्ववादी है, वो ऐसे है, वो मुसलमानों के दुश्मन है, वो इस्लाम के दुश्मन है, वो तुम्हारे दुश्मन है, वो हमारे दुश्मन है। बस यही बोल बोल के मुसलमानों को डराते रहे। और आज ये हाल है कि मुसलमान कहीं नहीं रहे। ये है सबसे बड़ी सच्चाई। हालांकि एजुकेशन में काम करते, रोज़गार में काम करते, ना आप पे को आरोप लगता, ना कुछ बात होती, ना सरकार आपको रोकती, ना कुछ होता, नहीं, ना ही कोई न्याय और ना ही कोई सियासी मुद्दा था। लेकिन जिसके ऊपर मुसलमानों की उनको एक ताकत मिल सकती थी, मुसलमानों की दलंदरी, गरीबी दूर हो सकती थी, मुसलमानों के ज़िम्मेदारों ने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। सिर्फ बोल वचन दिए, सिर्फ भाषण दिए, जज्बाती बातें हुई, धुआंधार तकरीरें हुई, बस उसके बाद बिरयानी खाए। कोई बम्बई का था बम्बई चला गया, कोई हैदराबाद का था हैदराबाद चला गया, कोई दिल्ली का था दिल्ली चला गया, कोई बम्बई का था बम्बई चला गया, कोई बंगाल का था बंगाल चला गया। अपना धुआंधार भाषण करे, मुसलमानों में टाला बज गए। नहीं बोलते ना, अपने मातम मना रहे, अपने गम की दास्तानें सुन रहे और टाला बजा रहे। और है, ये है सूरत हाल। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि 75 साल हो जाती है, 74 साल हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, अब सिर्फ 25 साल बच्चे सेंचुरी को आजते 2025, यानी 3000 पूरा 3000 साल, मतलब और उसमें 25 साल के बाद सन 3000 हो जाएंगे। तो कम से कम हमारे जो इस्लामी तंजीमें के ज़िम्मेदार है, ठीक है, सियासी लोग हम नहीं ज़्यादा बोल सकते हैं क्योंकि पार्टी का मामला बड़ा अजीब होता है, कभी ये दल में, कभी वो दल में, कभी ये इस्तीफ़ा दे रहा, कोई वो त्यागपत्र दे रहा, कभी वो राजनीति छोड़ दे रहा, कभी जेल में चल जा रहा, कभी बाहर आ जा रहा, कभी ईडी का छापा पड़ जा रहा, कभी सीडी का छापा पड़ जा रहा, कभी अंदर हो जा रहा, कभी बाहर हो जा रहा, मतलब तमाशा। लेकिन कम से कम इल्ला माशाल्लाह कम से कम 4-5 इस्लामी तंजीमें माशाल्लाह इनका रिकॉर्ड बड़ा साफ़ सुथरा है। ठीक है, कुछ काम में कम देरियाँ हुई, वजह भी हुई, लेकिन साफ़ सुथरा है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दाग नहीं है आपके दामन पे। तो आपसे गुजारिश है कि कम से कम एक 25 साल का एक मनसूबा तैयार कीजिए कि मुसलमानों की तालीम, रोज़गार और सेहत, ये 3 शोबे के ऊपर मुनज़्ज़म तरीके से काम कीजिए, मुनज़्ज़म तरीके से काम कीजिए कि तालीम के मैदान में तमाम हिंदुस्तान में फैलकर, तमाम हिंदुस्तान के, चाहे गली हो, कूचा हो, खेड़ा हो, पाड़ा हो, 4 घर की बस्ती हो, वहाँ पर जो है तो ये कैसे तालीम के मैदान में आगे ला सकते हैं, कैसे ये इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, फिर इनके दरमियान से कोई अब्दुल कलाम पैदा हो जो देश का नाम रोशन करे, जो मिल्लत का नाम रोशन करे, फिर इसके अंदर से कोई डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन पैदा हो जो देश का राष्ट्रपति बने, जो देश की लिए सेवाएँ दें, कोई इसमें एक बड़ा कोई डॉक्टर बने जो सेवाएं दे, कोई इंजीनियर बने जो बड़े बड़े डैम बनाए, बड़े बड़े ऐसे कोई देश की मतलब डेवलपमेंट में अपने कारकर्दगी दे, साइंस के मैदान में आगे बढ़े। हम जो है तो इस समाज को, अपने समाज के साथ पूरे देश को, अपने अपने राज्यों को के अंदर हम कैसा भागीदारी बढ़ा सकते हैं, कैसा योगदान दे सकते हैं, कैसा हम मतलब और देश को ले आ सकते हैं और ख़ुद भी आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर एक मुनज़्ज़म तरीके से, पुरअमन तरीके से काम कीजिए आप। अब ये राजनीति में ज़रा दूर हो जाएगी आप। हमारे सज्जाद मौलाना साहब ने मुल्क के हालात को देखते हुए अपील कर दिए थे, पूरा उल्टा मामला हो गया। तो अब खुदारा राजनीति के अंदर अब अलविदा बोल दीजिए, क्योंकि कुछ मिलने वाला नहीं, मुसलमानों को सीट देते नहीं,
खासदार में टिकट देते नहीं, दिए तो चुन के लाते नहीं, आमदार में टिकट देते नहीं, दिए तो चुन के लाते नहीं, कुछ मतलब जीत के आने की गारंटी रहती नहीं। मतलब मुसलमान जो है तो बस गली के नेता बन के रह गए। बस नगर परिषद लड़ लो, ग्राम पंचायत लड़ लो और महानगर पालिका लड़ो, वो भी तुम्हारे बस्तियाँ हैं मुसलमानों की, तो जाहिर सी बात है मुसलमानों की बस्ते मुसलमान चुन के आएंगे तो समझो तुमको वो नसीब हो जा रहा। अगर वहाँ भी अगर तुम समझो ऐसा रहा, फर्ज करो 2 मिनट के वास्ते कि भाई 75% हमारे हिंदू भाई है, 25% ये, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं फिर वक्त राशि गंदी राजनीति हो जाती, फिर हिंदू मुस्लिम हो जाता, फिर 2 के बीच में तीसरे का फ़ायदा हो जाता। ये है सच्चाई और इसकी शवाहिद भी मौजूद है। तो बहरहाल मैं ज़्यादा आपको घुमा फिराते हुए मैं फिर आपको दावत दूंगा कि देखिए महाराष्ट्र के अंदर 12वीं के और मैट्रिक के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ गए, तो खुदा खुदा अब तो जागी कि 2.5 महीने पूरे महाराष्ट्र के हर मस्जिद के अंदर, चाहे छोटी हो बड़ी हो शहर हो, 1-2.5 महीने का एक नियोजन तैयार कीजिए। हर जुमे के खुतबात के अंदर सिर्फ इसी मौजू पे बात कीजिए और जुमे के खुतबात के अंदर कोई मौलाना हाफिज़ साहब को मत बुलाइए। तालीम के मैदान में जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो गहरी नज़र रखते हैं, बासलाहियत है, जिनका बोलने का ढंग, समझाने का ढंग, कन्वर्स करने का ढंग, उसकी अहमियत को उजागर करने का अंदाज़, एक जोशीला अंदाज़, एक मियारी अंदाज़, साफ़ सुथरा अंदाज़ और ऐसा अंदाज़ जो असरअंदाज हो, ऐसे लोगों को मुखर्रिर को ख़ास तौर से मस्जिद में इनवाइट कीजिए कि साहब ये जुमे खुतबात में आप 20 मिनट बात कीजिए कि भाई तालीम क्यों ज़रूरी है। उसके अंदर एक एक दरीचे को खोलिए, एक एक वर्क को पलटाइए। मराठी सीखना क्यों ज़रूरी है महाराष्ट्र में, मराठी पर रोशनी डालिए। आगे क्यों बढ़ाना ज़रूरी है, तालीम क्यों ज़रूरी है, कि तालीम नौकरी के वास्ते ज़रूरी है, कि तालीम से लोन ही मिलेगा, कि इसके और कोई दीगर फ़ायदे नहीं है। ये हमें बताना पड़ेगा, ये हमें बताना पड़ेगा, इसके ऊपर काम कीजिए। नहीं तो वही चलेगा कि मुसलमानों को 100% की ज़रूरत थी, मुसलमानों के खाते में 25% का मतलब सहूलत आई या जो भी आई, हम उसमें खुश हो गए, तो होगा कुछ भी नहीं। इतने बुरे हाल हो जाएंगे, इतने बुरे हाल हो जाएंगे कि आगे को पुरसान हाल नहीं रहेगा। जब कौम तालीम के मैदान में बिछड़ जाएंगी, ये तालीम की अहमियत से दूर रहेंगी, जाहिर सी बात है फिर वो बड़ों की बात भी समझने के काबिल नहीं रहेंगी कि हमारे बड़े क्या बोल रहे, अच्छा बोल रहे, बुरा बोल रहे, हमारे लिए अच्छा बोल रहे, कि समझाने का से बोले, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। अरे बोलेंगे जब हम मर रहे थे हमारे पास कापे किताब के पैसे नहीं थे, हमारा तो गरीबी थी, तो जब कहाँ गया था इस्लाम, जब कहाँ गई थी शरीयत, के शरीयत में इस्लाम में इस बात की अहमियत नहीं है क्या कि पढ़ाना चाहिए, देना चाहिए, दिलाना चाहिए, इसकी अहमियत नहीं थी। और आप आए बड़े फ़लसफ़ा झाड़ने के वास्ते, उस वक्त कौम ही इस तरह से जवाब दी, नहीं सुनेंगे साहब। पैसे भी दौर क़यामत चल रहा, दिन आए, हर आने वाला दिन बुरा है अगर उस जाविये से देखे जाए तो। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आंखें बंद करके बढ़ जाए, चलो भाई क़यामत के दौर है। तो बोलने का मतलब क्या है, एक मुनज़्ज़म तरीके से इसका अभियान को छेड़ दीजिए कि कोई भी मुस्लिम घर के अंदर, चाहे बच्ची हो बच्चा हो, तालीम के मैदान में पीछे ना रहे और स्कूल कॉलेज से दूर ना रहे, वो एजुकेशन के मैदान में आगे रहे। अब इसमें एनालिसिस करें तो क्या होता, अगर थोड़ी देर के वास्ते महाराष्ट्र की आबादी ले लो, मुसलमानों की, महाराष्ट्र की आबादी में खुल्लम खुल्ला 50% यानी रुपए में 8 आने मुसलमान ठीक ठाक पोजीशन पे, और 8 आने मुसलमान गरीबी रेखा में आते, और रिक्शा चला रहा है, कोई पान टेपरी चला रहा है, कोई मट्टी काम को जा रहा है, कोई पेंटर काम को जा रहा है, कोई प्लम्बर जा रहा है, कोई भंगार बेच रहा है, कोई बेर बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, कोई मट्टी काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है। मतलब रोज़ कमा रोज़ खा रहे, ये 50% है। 50% मतलब तो ये कुछ 2 पासा लोग नहीं, ये लाखों है, लाखों। कहीं कम है कि ज़्यादा है। औरंगाबाद मुसलमानों की आबादी अच्छी है, तो यहाँ पर आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि कम से कम अगर एवरेज निकाले तो 50,000 के ऊपर आपको लड़कियाँ मिल जाएंगी जो तालीम की इमदाद के मुस्तहिक़ है, मुंतज़र है, लेकिन उनको इमदाद नहीं मिली, वो नहीं हो रही, उनके अंदर मायूसी आ जा रही। तो माँ बाप बोले जान दो, अपने बच्चे ने 12वीं पढ़ लिया, अपने बच्चे ने 12वीं पढ़ ली, क्या करते ज़्यादा पढ़ा के, कहाँ अपनी नौकरियाँ मिलती, क्या करते, पैसा लगता, टाइम ज़ाया होता, ये होता वो होता, यानी कि मायूसी आ जा रही। हालांकि कई माँ बाप ऐसे, जिसे मैं खुद भी जानता हूँ, मेरा खुद का सर्वे भी है, कि माँ बाप खिलाने पिलाने को तैयार है, चटनी मिर्ची, लेकिन माँ बाप का नज़रिया ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है। एडमिशन को 2-5 हज़ार रुपये लगते, मतलब ड्रेस दिलाने को 1,000-1,500 रुपये लगते, कापी किताब महंगे हो गई, महंगे का दौर हो गया, ये हमारे पास पैसे नहीं। हाँ भाई, हमारे चटनी खा लो भाई, जैसे भी तंग दस्ती ज़िंदगी गुजार लो, हम 1-2 साल बर्दाश्त कर सकते, 2-3 साल, यानी बच्ची हो बच्चों हम पढ़ा सकते, पढ़ाने की ख्वाहिशमंद भी है, लेकिन हालात साजगार नहीं। तो करके फिर क्या होते, जान दो, कहाँ मुसलमानों को नौकरियाँ मिलती है, क्या मिलता पढ़ के, यार क्या है, कहाँ लोग नौकरियाँ मिली, यानी ये हो रहा वो हो रहा, फिर जान दो, फिर कोई रिक्शा चलाने लग जा रहा, कोई पान टिप डाल दे रहा, कोई मतलब प्राइवेट धंधा चल जा रहा, फिर बाद में बुरे हाल हो जा रहे, तो अब जितने भी तंजीमें को जिम्मेदार है, देखिए एक ही आखिरी रास्ता बचता है
और वो है चारों पांचों इस्लामी तंजीमें। ये आप मुसलमानों की उम्मीद की किरण का और ये उम्मीदों का आखिरी महवर है, ये आखिरी मरकज़ है। कसम खुदा की इसके बाद मुसलमानों के पास कोई दरवाज़ा नहीं है कि मुसलमानों का कोई सही काम कर सकेगा। एक सरकार है जो कहने के एजुकेशन के नाम पर जो है तो आपको जो है तो स्कॉलरशिप देती। तो अब मुसलमानों को ये भी सोचना पड़ेगा, कैसे अजीब गरीब मुसलमान हैं। हमारे बड़ों के दिमाग में काम पता नहीं कि इनके बच्चे पढ़े नहीं, कि अनपढ़ है, क्या ये क्या है, कि दिखावे के लोग हैं, कि इनको आखिल सलीम अल्लाह ने नवाजा नहीं। मुझे माफ़ कीजिएगा, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। तकलीफ़ होती साहब, तकलीफ़ होती। अजीब गरीब सूरत हाल है। अरे बोले स्कॉलरशिप मिल जा रही ना, अरे थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती यार कि स्कॉलरशिप मिलती कब? ज़रा सोचो ना। अरे भाई कोई बच्चा 12वीं में है, वो 12वीं पास होगा, उसकी यादी जो है तो एजुकेशन बोर्ड को जाएंगी, वो ऊपर फिर वो स्कूल वाले पूछते कि भाई ये पास हो गया, फिर ऊपर वो बैंकों में जाती। मतलब साल भर पढ़ना ज़रूरी है और पास होना ज़रूरी है, उसके बाद तो 5,000 10,000 रुपये आते। अब पढ़ेगा पास होगा तो स्कॉलरशिप मिलेंगी, और वो बेचारा स्कूल ही नहीं जा रहा, कॉलेज में नहीं जा रहा, तो कहाँ से स्कॉलरशिप मिलती? और हम खुशफहमी में ज़िंदा है कि भाई बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है ना। बेवकूफ़ी की बात ये, अजीब गरीब सूरत हाल है। सबको मालूम है 7वीं 8वीं तक जो है तो सरकार किताबें देती, बाद में 9वीं 10वीं एक किताब कितने की है, कापी कितने की है, बस्ता कितने का है, इसको एहसास ही नहीं। बस वो बस एक हमारे पास फैशन बन गया। क्या फैशन बन गया कि भाई 2-4 बच्चे ने IAS पास कर गए, वो पूरे मुसलमान खुश। ऐसा लग रहा कि हर मुसलमान का बच्चा IAS बन गया, ऐसा लग रहा हर मुसलमान का बच्चा कलेक्टर बन गया। अरे एक पागलपने की एक हद होगी, हद। अरे अगर 2-4 बच्चे अगर चुन के भी आ गए, 2-4 बच्चे पास भी हो गए, तो खुदा कुदरत से वो बासलाहियत थे, टैलेंटेड थे तो हो गए। अब 100 बच्चे अगर टैलेंटेड बन गए, मतलब थोड़ी देर के वास्ते वो IAS एग्ज़ाम में पास हो गए, UPSC में पास हो गए, तो क्या पूरा मुसलमान की गरीबी दूर होगी क्या? उनकी दलंदरी निकल गई क्या? उनको रोज़गार मिल गया क्या? वो डेवलप हो गए क्या? अरे इसके ऊपर भी पहले पे तो गौर करो। 100 बच्चे किधर, लाखों जो बच्चे हैं जिनका परसेंटेज कम है। और एक अजीब तर्क है, बस वो टैलेंटेड होना, 95 मार्क होना, 90 मार्क होना, और वो बच्चे को पैसे देंगे। अरे वो को टैलेंटेड बच्चा है, उसको 95 मार्क है, उसको सरकार उठा लेती, कंपनी वाले उठा लेते उसको, मतलब कहीं भी उसका नंबर लग जाता। हाँ, अरे हमको उनको मतलब संभालने की ज़रूरत है। जो 90% के बच्चे जिनके परसेंटेज कम है, तो उसकी भी हम ज़िंदगी संभाल सकते। हमारे पास कई टेक्निकल कोर्स है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा है, कंप्यूटराइज के कोर्स है, ऐसे कई कोर्सेज है जिसके ज़रिए से वो कोर्स करने के बाद बच्चा रोज़गार की तरफ चल जाता, वो अपने पैर पर खड़े हो जाता, वो ज़कात देने वाला बन जाता, भीख मांगने वाला नहीं बनता। लेकिन उसकी तरफ हमारे पास कोई अमल नहीं। सिर्फ पेपर में बड़ा आर्टिकल आ रहे, फोटो आ रही, इनका क्या बात है, आर्टिकल लिख रहे, लेकिन उसके पास ज़मीन पे कुछ भी काम नहीं हो रहा। तो कौन है जिम्मेदार? अब ये काम भी क्या मतलब शिवसेना वालों ने, भाजपा वालों ने, RSS वालों ने, उन्होंने आके करना क्या? अच्छा वो करते थोड़ा बहुत, उन्होंने कुछ अगर मतलब एक राजनीति वाले पत्ता फेंके कि मुसलमानों को खरीद करे, तो फिर बोलते नहीं ये मुसलमानों को जो है तो गुमराह कर रहे हैं। अच्छा कुछ मुसलमान चले गए तो बोलते ये कौम के दलाल है, ये मीर जाफ़र की औलाद है, फिर उनको ऐसे भी बोलते थे। मतलब उधर गए तो मीर जाफ़र की औलाद हो गए, कौम के दलाल हो गए, गुमराह हो गए, काफिर हो गए, नौज़बिल्लाह, पता नहीं कैसे उन पर आरोप लग जाते। और अगर नहीं गए, खामोश बैठ गए, तो आप भी खामोश बैठ गए, कौम भी खामोश बैठी हुई, तबाही का सिलसिला चल रहा। कब तक चलेगा सिलसिला ये? और हम कौन से मुंह से जो है तो बस फ़िरका परस्त बोलते रहेंगे, इनको कोसते रहेंगे? कभी अपने गिरबान में झाँके देखना पड़ेगा ना। ज़माना कहाँ चलेगा, लोग चाँद पे चले गए, और हम वहीं जो है तो वो तारत ढेले से होती कि कपड़े से होती, क्या मिट्टी से होती, कम पानी से होती, वहीं परेशान है। अजीब सूरत हाल है, अजीब सूरत हाल है। तो बहरहाल तालीम, रोज़गार और सेहत, इसके ऊपर 2.5 महीने में 10 जुमा थे। पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा सर्कुलर टाइप में निकलना चाहिए कि भाई इसके ऊपर ही बात होगी। एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, कैसी ज़रूरी है, इसके ऊपर अहमियत वाजा करना पड़ेगा। अब दूसरा पहलू ये है कि जो मुसलमान गरीब है, जिनके बच्चे मतलब ठीक ठाक है, जो पढ़ना चाहते हैं, माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उसके पास भी हमारे पास लाहेमल बनाना पड़ेगा कि आ जाओ, कोई टेंशन मत लो, चाहे बच्ची रहो बच्चा रहो, आप खाली फॉर्म भरो, आपका सिलेक्शन हो गया, आप गरीब हैं, आपके वालिद मिस्त्री काम करते, कोई टेंशन मत लो, हमारे दफ्तर में आ जाओ, दरख्वास्त लेके आ जाओ, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आपकी
छोटी सतह पे मस्जिद की कमेटी के ज़रिए से एक जिम्मेदारी से आपकी इंक्वायरी हो जाएंगी कि भाई वाकई किराया घर है क्या, बालिसा मट्टी काम करते हैं क्या, मिसाल के तौर पर, और आपका पूरा खर्चा जो है तो हम बर्दाश्त करेंगे। देखो कितना बड़ा इनकलाब आता, कितना बड़ा इनकलाब आता। अरे कर सकते ना। अरे जो मदरसे के अंदर मुसलमानों की आबादी का 4% बच्चा पढ़ता, 4%, तो उसके वास्ते 24 घंटे चंदे चल रहे। हर मस्जिद मतलब रमज़ान के एक आधी महीना खाली जाते, फिर जो होते 11 महीने शुरू हो जाते, चाहे ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, ये हो, मस्जिदें भी चालू, मार्केट भी चालू, बाज़ार भी चालू, महल्ले भी चालू, गलियाँ भी चालू, मुसलमानों की होटली टपरी पे भी चालू। 10 रुपये की पौती, 5 रुपये पौती। भाई मदरसे में बच्चे पढ़ते, 150 पढ़ते, 50 पढ़ते, क़याम के टाइम के साथ पढ़ते, ये भी करते, वो पढ़ते, यानी 24 घंटे चंदे चढ़ रहे। जबकि मुसलमानों की 4% आबादी है। मुसलमानों की यानी कि मतलब मैं आपको एग्जाम्पल ही समझाना चाहूँगा कि अगर 1 लाख मुसलमान है, 1 लाख मुसलमान है, तो सिर्फ 4000 बच्चे जो तो अरबी मदरसे पढ़े, कुल इंडिया लेवल के ऊपर सिर्फ 4000। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा। 96 बच्चे कहाँ पढ़ रहे, 96,000 बच्चे कहाँ पढ़ रहे, कोई जिला परिषद में, कोई सरकारी में, कोई प्राइवेट में, कोई सोसाइटी में पढ़ रहे। तो उसके ऊपर कोई चंदे की बात नहीं हो रही, कोई मुनज़्ज़म तरीके से बात नहीं हो रही, कोई लाहेमल तैयार नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बेसिक मामला चल रहा। अब कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है इसका जिम्मेदार? अरे भाई जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन आप बचाने निकले, बड़ी शर्म आती है साहब। खुशी भी होती कि चलो आप जागे, शर्म इसलिए आती है जो ज़मीन जो बेजान है उसके वास्ते आपने पूरा हिंदुस्तान एक कर दी। और जो मुसलमानों गरीब नस्लें हैं, जो इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है, जो समाज का रोशन मुस्तकबिल है, उसके वास्ते आपके पास कोई लाहेमल नहीं। अच्छा, जो ज़मीनें बचेंगी तो उससे गरीब मुसलमानों को कितना फ़ायदा होगा उसका भी एजेंडा नहीं है। और पहली बार तो गरीबों का फ़ायदा होगा ही नहीं। आखिरी में विश होगा बहुत सब्र के साथ कि भाई थोड़ा मतलब मामले को देख के गवर्नमेंट रुक जाएंगी, हल्लू से आबादी बढ़ेंगी, फिर हल्लू से मालूम पड़ेगा कि भाई आबादी बढ़ गई, अब क्या करना, अब खाली कलेक्टर ऑफिस बनाने का है, कलेक्टर ऑफिस जगह कम पड़ेगी, ब्रांच खोलना है कलेक्टर ऑफिस। तो अब मालूम पड़ा कि भाई वो वक्फ की ज़मीन है, फिर सरकार से खत खिताबत हो रही, सरकार बातचीत कर रही कलेक्टर ऑफिस बन गया। फिर मालूम पड़ रहा भाई खाली प्रोटेक्शन डालने का क्या करने का, फिर मालूम पड़ा रहे यहाँ तो वक्फ की ज़मीन भी है, क्या करना, मतलब ज़मीन जो सालों से पड़ी हुई है लापरवाही, जो मतलब आबादी के बीच में आगे चलकर वहाँ प्रोटेक्शन बन गया। फिर बाद में कुछ तहसील ऑफिस बन गया, बाद में फिर मालूम पड़ा कि भाई खाली ग्राउंड की ज़रूरत है, ग्राउंड बन गया। मतलब ऐसा बोलने का मतलब जो है तो मुसलमानों को बराए नाम फ़ायदा, 1% में फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फिर ऐसी ज़मीन बचा के भी क्या करने वाले आप? अब आप बोलेंगे नहीं ना जनाब, मुसलमानों के इदारे खोलेंगे ना, हम कॉलेज खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। अरे वो खाने को महंगे है आज, वो कापी किताब खरीद नहीं सकते, तुम्हारे कॉलेजों में कब आएंगे यार, तुम जिंदा रहेंगे क्या? वो ज़मीनें बचेंगी कब? बचने को 15-20 साल लग जाएंगे, 30 साल लग जाएंगे। एक पीढ़ी 20 साल में जवान हो जा रही। आज जो बच्चा पैदा हो रहा 20 साल के बाद पीढ़ी में एक पीढ़ी की शक्ल इख्तियार कर रहा। तुम अगर 20 साल लगा दे रहे तो जाहिर सी बात 2 पीढ़ी खप जा रही। जब 2 पीढ़ी तबाही का शिकार हो जा रही, वो खुद दलदल में चल जा रही है, गरीबी की, जहालत की, मुफलिसी की, तुमको काहे का शऊर रहेगा कि भाई वक्फ की ज़मीन अपनी है, करोड़ की ज़मीन अपनी है। वो बोलेंगे यार हमारे घर किराए के, हम रोज़ खाएंगे। क्या करते, करोड़ ज़मीन है तो अब कौन लड़ेगा, कौन भिड़ेगा? और जब तुम कामयाब नहीं हो सके, जब तुम नहीं बचा सके, जब तुम मुसलमानों को फ़ायदा दिला सके, आने वाला टाइम तो इससे भयानक रहेगा, इससे बुरा रहेगा। वो तो बिल्कुल, वो तो बोलेंगे बाप अपनी जान बच गई, बहुत बुरी बात है। जान दो कहाँ लफड़न पड़ते, कहाँ कोर्ट कचहरा करते, इतनी बुरा हाल हो जाएंगी। तो सरकार तो खुला बोली, ये मैं जुमला इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि सरकार तो बोली ना कि हमारी सरकारी ज़मीन है। अब तुम सरकार से लड़ सकते क्या? सरकार से लड़ सकते नहीं, लड़ सकते। उनके पास सरकारी वकील रहते हैं, उनको तनख्वाह रहती है, जो भी फीस देती है। तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? है वकील तो ना काम। वक्फ बोर्ड के पैनल में जाके देखो भाई, मालूम पेपरों में आता कि भाई वो वकील वक्त पे नहीं पहुंचा, उनके कागज़ काम थे, ये काम थे करके वो ऐसा होगा वैसा होगा, वो केस हार गए। ये पेपर में आता है। और करोड़ों की ज़मीन, उसके ऊपर कोई हंगामा नहीं, उसके ऊपर कोई गुस्सा नहीं, उसके ऊपर कोई उस पर तस्करा नहीं। बस आ जाके हिंदू मुस्लिम, आ जाके फ़िरका परस्त, आ जाके शिवसेना, आ जाके भाजपा, बस इसके अंदर ही मुसलमानों को डरा के बोलो। पहले हमको को ऐसा लगता है कि पहले सेकुलर आखिर डराती, देखो शिवसेना आ जाएंगी, देखो शिवसेना आ जाएंगी, ये तुम्हारे दुश्मन है। अब वो दोस्ताना हो गया, अब ये होगा तो बची से भाजपा। अब वो अच्छा, पहले तो खैर वो पार्टियाँ की जिम्मेदारी वो करते थे, अब तो मुसलमानों की जिम्मेदारी डरा रहे, यानी मुसलमान ही डरा रहे, देखो भाजपा ऐसी है, वो ऐसा है, वो हमारे दुश्मन है, ये है वो है। ये मामला चला, अखबार में रिपोर्ट आया थी। तो कहाँ जाना मुसलमानों ने? सबको मालूम है कि कोई भी समाज, कोई भी नस्ल की जो कामयाबी होती है सीढ़ी, वो तालीम की राह से,
तालीम की राहों से गुजर कर जो है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चाहे बिजनेसमैन बनो, सियासतदान बनो, ताजिर बनो, कोई वकील बनो, कुछ भी बनो, आप कोई भी सेक्टर में जाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कमिश्नर बनो, कलेक्टर बनो, क्या बनो, लेकिन तालीम के मैदान की गलियारों से जब आप कामयाबी के साथ गुजरते हैं तो फिर आपका मुस्तकबिल रोशन होता है। अब यहीं जब आप जो है तो मैट्रिक के बाद ड्रॉप आउट हो जा रहे, गरीबी के मारे बच्चे बिछड़ जा रहे, माँ बाप पढ़ाने से बेबस हो जा रहे, गैरदार माँ बाप नहीं बोलते, हम तो बोलते यार काफ़ी पंक्ति बट्टे जाते, फिर बोलते कल आओ परसों आओ, फिर बोलते तुम कौन है। फिर वो रहते एक ज़माने के अच्छे ख़ानदान के लोग, सैयद बोलो, पठान बोलो, उनके माँ बाप को अच्छे मतलब वो रहते पैसे वाले, तुमको और ज़्यादा शर्म आती। जान दो है अपने वालिद साहब दादा जो तो एक ज़माने के नामचीन थे, ज़मींदार थे। अब जान दो का मरकज़ पे जाते का उनको बोलते कि हमारी बच्ची को पढ़ने का दिल बोड़ा, अब वो हमको डीएड करने दिल बोड़ा, पढ़ा दो बोल के जान दो। फिर वो बोलेंगे ये लाओ वो लाओ ये लाओ, फिर बोलते मीटिंग में बात रखेंगे, फिर वो होंगा तिहंगा, मतलब शर्मिंदगी शर्मिंदगी। हाँ, मुसलमानों के 50 बच्चे जेल में जान दो, कोई बड़े वाक़े के अंदर जैसा कोई ऐसा घटना हो जाना, उनके पे इल्ज़ाम लग जाना कि ये देश की मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस थे, ऐसा इल्ज़ाम लग जाना, फिर क्या देखने का। फिर तो फिर हिंदुस्तान के अंदर बोम्बाटा, मीडिया पे बोम्बाटा, नेशनल मीडिया पे बात, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, जुल्म अच्छा हो रहा, और पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों में चंदा। क्यों? तो बोले 50 बच्चे जेल में चले गए, मुझे छुड़ाना है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि चंदा लिए तो भाई 24 घंटे बच्चे घर आ जा रहे ज़माने पर, नहीं, वो करोड़ लाखों रुपए का चंदा भी, करोड़ों का चंदा भी हो जाता हो सालों साल, तो वो 20-20 साल छड़ जाते हो जेल में। यानी 20 साल का जब बच्चा जा रहा तो 40 साल में आ रहा, और 40 साल का जा रहा तो लकड़ी टेक के आ रहा, लकड़ी टेक के आ रहा। फिर बच्चे बड़े, मेरे नाना आ गए, मेरे नाना आ गए, ऐसा बड़ा सा बच्चा गार्डन से नाना आ रहे ऐसा, ये सूरत हाल है। यानी हमारे जो बड़ों के पास है ना, पता नहीं क्या हो गया इनको, क्या कभी कभी शक होता कि किसके इशारे पे तो काम नहीं हो रहा। इतनी कौम खपरी, इतनी कौम डूबनी, जब तुमको मालूम है कि रास्ते किधर से कामयाबी के निकल सकते, और वहाँ तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा, वहाँ तुम कौम को नहीं जगा रहे, और दूसरी बातों में उलझा दे रहे, नहीं वक्फ बोर्ड को बचाना है, वक्फ बोर्ड को बचाना है। अरे तो भाई इससे पहले जब बर्बाद हो रहा था तो आप कहाँ थे? हिंदुस्तान में थे कि बांग्लादेश में थे कि पाकिस्तान में थे कि अफगानिस्तान में थे? कहाँ थे? आपके देश में नहीं थे कि आप देश के नागरिक नहीं थे? क्या थे आप? कि जब पढ़े लिखे नहीं थे, कि कानून की मालूमात नहीं थी, कि कानूनी मीडिया थी, क्या था? जब नहीं एहसास हो रहा था कि यतीम की है, गरीब की है, नहीं लोग अपना फ़र्ज़ है बचाने का, जब मस्जिद में दर्द नहीं हुआ, जब मस्जिद में बात नहीं हुई, ईदगाह बात नहीं हुई, अरे हाथ होंगे ना, कौम को गुमराह करने की बात है ना ये। न साबित करो ना कि गरीब मुसलमानों को आज भी न तो जायज़ा लो, और मैं नहीं, लाखों मुसलमान गवाही दे देंगे, हर मस्जिद में खड़े होते। पर एक मदरसे के लिए ज़मीन खरीदी गई, किन्हें ऐसे नहीं बोला कि वक्फ की ज़मीन थी, हमने जो है तो वक्फ से मंगा के लिए और मतलब मंजूर करके लिए, आप खाली तामीरी काम करना है, नहीं। ज़्यादातर 90% का सुनने में आता जुमे की खुतबात में रमज़ान के अंदर कि भाई मदरसे की वास्ते ज़रूरत थी, 2 घंटे 4 घंटे ज़मीन लिए, वो ज़मीन जो तो 60 लाख की है, 30 लाख भर दिए, वो ज़मीन के पैसे देना है, और ज़मीन खरीदने का काम हो गया, फिर अब बनाने का काम करना है, बनाने का काम हो गया, फिर वो सीमेंट कंक्रीट का काम करना है, फिर वो काम हो गया तो फर्नीचर का काम करना है, मतलब 10-20 साल उसमें 10-12 साल लग जाते। खैर वो अच्छी बात है, लेकिन बोलने का मतलब क्या है ही नहीं। मस्जिद में वही है, मदरसे में वही है, 90% ही है कि ज़मीन खरीद रहे, बेच रहे, मतलब तामीर काम कर रही है, सारी बात है। तो बाकी ज़मीन कहाँ गई जो हज़ारों लाखों एकड़ बोलते हैं, उसके ऊपर मदरसे क्यों नहीं बने? इल्ला माशाल्लाह बनने होंगे तो 5-10% बने होंगे, 90% का क्या मामला है? ना आबादियाँ बनी ना कुछ बनी, बस मुतवल्ली थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को थोड़ा बहुत घेर घार के थोड़ा कानून की फ्रेम में बिठाए, काम करे, जो भी करे या भी करे। मेरा मौजू था एजुकेशन, मैं चाहता था उसको 5 मिनट के अंदर बात को समेट सकता था, लेकिन तमाम बातों को मैंने इसलिए झंझोड़ के बोल रहा हूँ कि आप जागे, आपको एहसास हो। इस वास्ते मैंने तमाम बातों का अहाता किया, कहाँ तक करके मैं तमाम बातों का अहाता किया। अरे बात वीडियो मेरा बड़ा हुआ, वरना बहुत मुख्तसर बात थी कि ये करो वो करो, बात ख़त्म। मुझे कोई बहुत बड़ा अवार्ड नहीं मिल रहा, और अंसर साहब क्या बोले, लेकिन एक कौम का दर्द सताता ना भाई, हमको साथ अगर हम भी काम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम पे इल्ज़ाम लग जाएंगे ना, अरे ये खुद किराए घरों में रहते हैं, ये खाके बढ़ जाएंगे या ऐसा कर देंगे, हम पे इल्ज़ाम लगेंगे। अब जो अल्लामा बने हुए हैं, बड़े हुए हैं, जिनके पर लाखों मुसलमान भरोसा कर रहे, तब उनकी जवाबदारी है नहीं, उनकी जवाबदारी है ना। ज़रा एक प्रेस नोट निकालो, एक प्रेस नोट तुम्हारे हाथ को लकवा मार गया कि हवा मार गई क्या? एक प्रेस नोट निकालो औरंगाबाद के अंदर कि कितने मुसलमान हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आलिम तालीम में जाना चाहते हैं, वो हमारे पास आ जाओ, हम पूरा खर्च बर्दाश्त करेंगे। देखो कितने लोग आते, कितने, वो तो देखो सही, कम से कम
अब आपके जहन में आएगा, अरे यार वो अगर ज़्यादा आ गए तो पैसे कहाँ से लेंगे? अरे जब मदरसे के वहाँ से 24 घंटे चंदा हो रहा, 4% बच्चा हिंदुस्तान का पढ़ रहा, वहाँ 24 घंटे चंदा हो रहा, मंडी में, होटलों में, टपरिया पे, महलों में, बस्तियों में, खेड़ों में, पहाड़ों में, तो एजुकेशन चंदा नहीं कर सकते कि फला तंजीम है जुमे के अंदर खुतबात में ऐलान हो रहा है कि भाई हमारे औरंगाबाद शहर से इतने बच्चे ने जो है तो डॉक्टर की अहलियत रखते हैं, कोई बच्चे नर्सिंग बनना चाहती हैं, कोई बच्चे इंजीनियरिंग में दाखिला मिला है, कोई बच्चे डीएड पढ़ना चाहते हैं, कोई बच्चे पॉलिटेक्निक पढ़ना चाहते हैं। हमारे पास 2000 बच्चे मुसलमानों के गरीब बच्चे जो है तो ITI करना चाहते हैं, एक बच्चे को 10-15 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है, हमारा पूरा मजमू बजट दे तो 1.5 करोड़ का है। मदरसे कैसा बोलते हैं, और बाप रे कैसा बोलते हैं अरबी में, मतलब रमज़ान में 2 करोड़ का बजट, अरे ऐसा बोलते कुछ ऐसा कोई बात ही नहीं हो। 1.5 करोड़, 2 करोड़, 70 लाख, 50 लाख, वहाँ आपको डर नहीं लगता ज़ुबान को बोलते वक्त कि यार अपन क्या बोल रहे बोल के? तो यहाँ बोलने को शर्म क्यों आ रही? फिर बोलो ना हर जुमे के अंदर कि भाई हमने ये साल अभियान शुरू करे हैं और मुसलमानों को तालीमी ग्राफ गिर चुका है और मुसलमान बेचारे परेशान हैं, किराया मतलब कमा रहे, किराए में चल जा रहे, क्या करेंगे? कुछ पैसे किराए में चल जा रहे, थोड़ा खाने में चल जा रहे, बच्चे कुछ नहीं है, और बच्चे घर में 2-3 बच्चे पढ़ने वाले और वो पढ़ाना चाहते, हमको पढ़ाना चाहते, कम से कम पढ़ के छोटी मोटी नौकरी काबिल हो तो हम उनके ज़रिए उनको रोज़गार मिले। और हमारे यहाँ पास आज जो आंकड़े निकल के आए हैं वो 2 करोड़ का बजट है। बोलो ना, शर्म की क्या बात है इसके अंदर? अरे उसके वास्ते पूरे साला मराठवाड़े फैल जाओ, बड़े बड़े बिल्डर है, बड़े बड़े सियासतदान है, बड़े बड़े ताजिर है, उनके ऊपर घरों पे जाओ ना, 10-10, 12-12 मरवाने मिलके औरंगाबाद के अंदर भाई 2 करोड़ का बजट है, हमको इतने बच्चा डॉक्टर बनते, इतने नर्सिंग बनते, हमको इतना बजट दो, सदका दो, खैरात दो, ज़कात दो, पाकीज़ा माल दो। अल्लाह ने दिया, अपने बाप का तो है नहीं, अल्लाह ने दिया, अल्लाह को पलटाना है तो ज़रूरी है कि सदका ही देना, ज़कात देना, पाकीज़ा माल भी दो ना अल्लाह के राह में, कौम का है ना। अब कुर्बानी का महीना चढ़ा, अगर अल्लाह ताला 2 कुर्बानी अगर वाजिब कर देता, फ़र्ज़ कर देता कि मुसलमान ने 2 साल मतलब 1 साल में 2 कुर्बानी करना, एक एग्जाम्पल में दे रहा, तो कसम खुदा की आलम इस्लाम में क्या कैफियत रहती थी? क्या आप ये बोलते थे क्या यार साला 2 बार कुर्बानी करना पड़ी, क्या यार पैसे कहाँ से लाना? नहीं, 2 कुर्बानियाँ शौक से करते थे, बढ़ चढ़ते हुए। वही नज़ारा पेश होता था, मेरा बकरा 80 लाख का, मेरा बकरा 80,000 का, मेरा बकरा 9,000 का, मेरा ये जानवर 1 लाख का, 1.25 लाख का, चांतर उतरावार, ये आगर वो आगा, मतलब 2 अगर बकरीद आती थी तो ऐसा जज्बा रखो ना कि यार हम जैसा कुर्बानी 10-15 हज़ार रुपये लगाते ना एक हिस्से के, जो भी लगते, एक खाला कौम के नाम पे करेंगे, मगर कौम देंगे कब? जब हम झिझोड़ेंगे, जब कौम को बोलेंगे, उनको दर्द को बताएंगे, परेशानी को बताएंगे, चिल्लाएंगे, घरों में जाएंगे, गलियों में जाएंगे, निकोड़ों में जाएंगे, उनकी छुट्टी को हाथ लगेंगे, उनसे आजीज़ इंकर से बात करेंगे तो वो भी जागेंगे। अब हम जाते हैं मदरसे के वास्ते जाते हैं, मस्जिद के वास्ते जाते हैं, बाद में फिर आप पलट के देखते नहीं, फिर कौम को ध्यान सब ठीक ठाक चल रहा। अब एजुकेशन पे काम हो रहा तो थोड़ा बहुत हो रहा, आप ये ना समझें, आप ये ना समझें कि भाई कि ये बंदे को नहीं मालूम कि हमको सिखा रहा क्या। मैंने आपको साफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि मुसलमानों की 1 रुपये की ज़रूरत है और मुसलमानों को सिर्फ 4 आने काम हो रहा, 25% काम हो रहा, 12 आने पे नहीं हो रहा। अगर आपको जज करना है, कसम खुदा की तमाम तंजीमें अपने अपने लेटर पैड पे एक दरख्वास्त एक वो जारी करो, प्रेस नोट, चाहे आप डॉक्टर बने, कोई भी इदारे में पढ़ो, कोई भी कॉलेज में पढ़ो, अगर आपके घर किराए के माँ बाप गरीब है और आप गयूर है, आप हाथ फैलाना नहीं चाहते और आपको शर्म आती है कि बार बार हम आपके दफ्तर पे चक्कर कैसे काटे, तो आपको ये इंशाअल्लाह शर्मिंदगी की नौबत नहीं आएगी। आप सिर्फ एक दरख्वास्त लेके आ जाओ कि हमारे घर के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा है और हमारा बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है और हमारे पास कुछ भी नहीं। सिर्फ दरख्वास्त दे दो, बाकी हम काम करेंगे, बाकी हम आपके पास चल के आएंगे, आपको नहीं आना पड़ेगा, आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे, बल्कि हम आपके पास आएंगे कि आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी ना, मेहनत करना पड़ेगी। कितने लोग आते हैं, देखो लाइन लग जाएंगे, आप संभालना मुश्किल हो जाएंगे, एक प्रेस नोट तो देखो कम से कम, क्या बिगड़ रहा कौम का, कि ज़लज़ला आ जा रहा, कि तूफान आ जा रहा, क्या समाज में अफरा तफरी फैल जा रही, क्या हो जा रहा। एक प्रेस नोट आजमा के देखो, औरंगाबाद तजुर्बा ज़िले के हद तक तजुर्बा करो, और ऐसा मत करो हाँ जलील कर रहे, कोई चक्कर मार रहे थे, हाँ ठहरो, अमीर साहब बाहर गए हुए, गरीब साहब अंदर बैठे हुए, ये नहीं। एक एप्लीकेशन दे दो, जिम्मेदार बैठे थे ठीक, नहीं बैठे तो खाली अपना एप्लीकेशन लेना और फ़ोन पे बात करना, और जिम्मेदारों ने घर पे जाना, यानी फ़र्ज़ करो एग्जाम्पल, अगर मैंने दरख्वास्त दिया कि भाई मेरा बेटा डॉक्टरी को पढ़ रहा और मैं ऑफिस को गया
और कोई मेरे को नहीं मिला या कोई जिम्मेदार बाहर गए हुए जमात के कोई जिम्मेदार, तो मेरी दरखास्त चलेगी, तो मेरे पास फ़ोन नंबर रहता, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करना, अंदर साहब कहाँ हैं आप, अच्छा आप फ्री कब रह रहे, आपसे थोड़ा मुलाकात करनी, आप ऑफिस पे आ सकते हैं कि हम आपके पास आना, कि मैं बोला नहीं साहब बोल रहे हैं ठीक है, हम आपके मकान पे आ जाते। 2 अफराद ने मकान पे जाना और मेरे घर पे बैठ के चाय पानी बैठ के बात करना, ताकि मुझे हौसला मिले, मेरा वो हो, मेरे को एक अपनापन लगे, अपनायत लगे कि यार मेरे समाज के ज़िम्मेदार, मेरे कौम के ज़िम्मेदार मेरे घर पे आ रहे, मेरे को घर पे आके जो है इज़्ज़त दे रहे, हज़ारों लाखों रुपये लगा रहे, वक्त दे रहे, जान दे रहे, तो आएंगा कौम के अंदर इनकलाब आएंगा। और हम बोलेंगे चकरा मार रहे, वो बड़ा अमीर साहब बाहर गए हुए हैं, वो तुम दोपहर में आओ सुबह हो, तो फिर वो बोलते नहीं बाप हमने हमारे बाप की नहीं सुने, फिर वो क्या करते तंग आ जाते, और कोई बहुत ही अगर दीवाना पड़ रहा है, बच्चे को पढ़ाने का दिल में जज्बा है, तो क्या करता फिर क्या करना, फिर वो घर में मियाँ भी मतलब मशवरा होता क्या करना, बच्चे को 25,000 रुपये लग रहे, फिर बोलते अन्ना किधर है आप, आओ ना ज़रा पैसे लग रहे, तो अन्ना खुद बोलता मैं घर पे आता। देखो जो सूद का पैसा, जो हराम का पैसा दे रहा हूँ, घर पे आके इज्जत से नोटा गिन के दे रहा, हर हरामकारी को बढ़ावा मिल रहा। और यहाँ हम हरामकारी को रोकने वास्ते, जैसा हरामकारी कैसा बढ़ रही, वो हराम का पैसा यानी सूद बोलो तो हराम, वो घर पे आ रहा, फ़ोन कर रहा, अरे किधर है अंसारी साहब, वो आपने फ़ोन करे थे ना कल कि 25,000 रुपये लग रहे, मैं बड़ा साहब मैं बाहर बैठा हुआ, अच्छा कहाँ है आप, मैं आ जाता ना, मैं वहाँ आ जाता आपको मिलने को, अरे साहब मैं नारेगांव बैठा हुआ है, अच्छा मैं नारेगांव में आ जाता ना, वो अन्ना गाड़ी लेके नारेगांव में आ रहा और पैसे गिन के दे रहा, क्योंकि 25 की 30 मिनट है, गया मैं दलदल में चले गए। ये नहीं कि हरामकारी कैसा बढ़ी, देखो घरों पे आ रहे, खटका मार रहे, खाली एक फ़ोन कर रहे तो कैश कर रहे, घड़ी फ़ोन कर रहे, क्या करे क्या लग रहे, पैसे ला के दे रहे, और हम खाली मस्जिद बयान कर रहे, हराम हराम है, सूद हराम है, सूद हराम है। अरे कैसा रोकेंगे, उसके वास्ते घरों पे जाना पड़ेगा गड्ढा लेके, हरामकारी मत दुमो मुसलमानों, ऐसा कुर्बानी मुजाहिदा देना पड़ेगा, जब हरामकारियाँ बस सूदकारियाँ रुकेंगी। खाली पका भाषण करने से मेरे नबी ने ऐसा किए थे, मेरे साहबा ने ऐसा किए थे, ऐसा नहीं चलने वाला है। जो सही काम कर रहे हैं ना उसको अल्लाह देंगे, जो दिखावे और जो उलमाए सू का किरदार करेंगे अल्लाह उनको जलील और गात करेंगे। मैं इसलिए उससे बड़ा हूँ कि मैंने शरीयत में पढ़ा हूँ, उलमाए सू का भी जिक्र है, मैं उलमाए सू से मुखातिब हूँ, जो मक्कारी में मिला इसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जो उलमाए हक है अल्लाह उनको ताकत दे, सलाहियत दे, उनकी जान में माल में ईमान में बरकत दे। जो अल्लाह जो उलमाए सू का किरदार लेके मुसलमानों के बीच में घूम रहे, अल्लाह उनको बर्बाद कर दे, तबाह गारत कर दे। जब उलमाए सू को अल्लाह पसंद नहीं करता है तो हम कौन है पसंद करने वाले, हम कौन की तायद करने वाले। अगर हम भी तायद करेंगे तो हम भी उलमाए सू के औलादों में से नस्लों में से कहलाए जाएंगे। बहुत बड़ी बात कर दिया हूँ, मगर आपको झिझोड़ने के लिए किया हूँ, तनकीद करने के लिए या उंगली उठाने के लिए किया हूँ कि आप जागेंगे। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद एक था कि कई मुसलमानों के बच्चे, कई मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इज़्ज़त के साथ, गैरत के साथ। तुम ऑफिसों को चकरा देंगे, बुरखे पहन के औरतें आएंगी, नहीं चलने वाला। आज तुम्हारे चौकट पे आ रहे, तुम्हारे ऑफिसों पे आ रहे, तो तुमको बहुत एहतराम के साथ उनको कवर करना पड़ेगा। अगर हम हकाल देंगे, हमारा कोटा पूरा हो गया, हमारे पास पैसे नहीं ख़त्म हो गए, अब अगले साल देखेंगे, ये महीने में देखेंगे, वो महीने देखेंगे, रास्ते फिर बुराई के खुलते हैं। इशारा मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास से मायूस लड़ गए ना, फिर शैतान वर्गल आता, फिर अन्ना आते, सूद का बैस का कारोबार चलता, फिर कैसे कैसे वाक़यात होते, फिर कैसे कैसा पेपर में छपता, फिर कैसे कैसे मामला बिगड़ते, और फिर आखिर में क्या होता, बाकी में कुछ नहीं होता, फिर पक्का पक भाषण मस्जिद में होते, अरे मुसलमानों। अरे बाबा, जब तबाही के दरवाजे खोले थे कौन सी गफलत में थे, कौन सा खीमा खा के सोए हुए थे, कौन से पाए खा के सोए हुए थे, ये तो सोचना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा ना। कसम खुदा की, अगर मैं तंजीम का, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, कसम खुदा की, अगर मैं किसी तंजीम का सरबराह रहता था तो इस मिशन पे एक टीम को लगा देता था और हुक्म जारी करता था, 24 घंटे काम करो। जैसा मदरसे के वास्ते पावतियाँ फट रही, 10 रुपये 5 रुपये पैसे जमा करो, 1 रुपये 2 रुपये जमा करो, 1-2 रुपये से लाखों रुपये जमा हो सकते हैं, मेरी कौम को भरा सकता है। एक मैं ऐसा मंशूर जारी करता, हुक्म जारी करता, इसके ऊपर मैं खुद मैदान में उतर जाता। अगर मैं कौम का किसी जमात का सरबराह रहता तो मैं क्या करूँ साहब, मैं खुद एक अजीब गरीब आदमी हूँ, रोड पे आदमी हूँ, लेकिन दिल में दर्द है उम्मत का, दर्द में दीवानगी में कहे जा रहा हूँ, बके जा रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़ों को एहसास नहीं हो रहा। बड़े बड़े वो ज़मीन को बचाने में लगे हुए हैं, मेरी नस्लें तबाह हो रही हैं, जहालत की तारीकी में डूब रही हैं, उनको वो एहसास नहीं है।
जो ज़मीन बचा के आखिर में क्या हो रहा, मैंने कहा ना, कभी कलेक्टर ऑफिस, कभी पुलिस कमिश्नर ऑफिस, कभी स्कूल, कभी ये कॉलेज, कभी वो कॉलेज, बस उसमें और आज मुसलमानों के वास्ते। अरे ये लाखों लोग अगर बड़े शौर के साथ मुसलमानों के तालीमी निज़ाम में अगर बेदार हो जाए, रोड पे निकल जाए, गलियों में निकल जाए, क्या निकला बहेंगा, क्या निकला बहेंगा और क्या तब्दील लेंगी। मेरा एहसास नहीं। मरता जिए, जीता मरते, हमारे वक्त कुछ जाने वाला नहीं है। बहुत होगा इस्लामी माशरे पे हम 2-4 प्रोग्राम कर देंगे, प्रेस नोट से बात कर लेंगे, बड़े बड़े मस्जिदों में बात कर लेंगे, बड़े बड़े इज्तिमा से बात कर लेंगे, साल में 1-2 इज्तिमा बढ़ा देंगे, हम मोकले हो जाएंगे। गोया हमने इस्लाम की, मुसलमानों की बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी थी। अरे सवाल ये है, इतनी मस्जिदा बन रही, इतनी जमातें काम कर रही, इतने इस्लामी माशरे पे काम हो रहा, तो फिर ये बदकारियाँ बढ़ रही क्यों? ये हरामकारी, सूदखारी का निज़ाम बढ़ रहा क्यों? ये बैशखोरी का निज़ाम बढ़ रहा क्यों? पिछले 12 साल के अंदर, यानी 15 साल के अंदर 40 लाख की मुसलमान बच्चियों ने जो है तो अपनी मर्जी से हिंदू धर्म में शादियाँ की। ये मामला आ रहे क्यों? खैर उनका हक़ है, कानूनी हक़ है, मैं उस पर नहीं कहूँगा कि कानून को सबको अधिकार देखता है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, चाहे कोई भी रहो। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि खाली भाषण करेंगे तो मुसलमान बिगड़ गए, अल्लाह के रिश्ते को छोड़ दिए, पकड़ लिए। अरे मोटे अल्फाज में एक ही बात कहूँगा, जितना आप मदरसे में 24 घंटे काम करते ना, मुसलमानों की माशियत के लिए, तिजारत के लिए और तालीम के लिए काम करो, तालीम के लिए काम करो। और हर ऐसा निज़ाम तरतीब दे दो कि पूरे हिंदुस्तान की हर मस्जिद में एक चंदा ऐसा भी होना चाहिए, बिल्कुल ऐलान होना चाहिए कि भाई दो, मदरसे को दो, इसको दो, कुछ भी दो, लेकिन एजुकेशन नाम पे चंदा हो रहा है, दो। हर मस्जिद से कभी 2000 के पैसे जमा होना चाहिए। जब हज़ारों मस्जिद से चंदा होगा, लाखों रुपए जमा होगा। जब लाखों रुपए जमा होगा, कई मेरी बेटियां, मेरी बहनें जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, कोई बड़े मुकाम पे जाना चाहती हैं, वो काम आएंगे। ये बंद करो, ये 4, 5, 10, 20 लोगों को लाखों रुपए लगा देना और समझना हमने कौम का काम करें, नहीं, बल्कि कौम के और बड़े टोले को, उस बड़े आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा जो मायूसी की दलदल में जा रही है, जो मायूसी की दलदल में आके कैसी कैसी बुराई जन्म लेगी, उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर बड़ी आबादी को हम कंट्रोल करने में कामयाब रहे तो हम कह सकते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया। नहीं तो क्या है, मुसलमानों के 5000 लोगों को हमने संभाल लिया और लाखों लोग को हमने ऐसे छोड़ दिया अल्लाह के भरोसे पे, अल्लाह के रहम करम पे। ये चलने वाला नहीं, ये चलने वाला नहीं है। बहरहाल सबसे पहले तालीम के वास्ते हमको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि गरीब ने सोचना, गरीब ने बोलना कि अगर मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है तो उन्हें सोचना कि नहीं, मैं फ़लाँ तंजीम के जमात के ऑफिस चल जाऊँगा, खाली दरख्वास्त दे दूँगा, वो तंजीम सब संभाल लेंगे। एक ऐसा एतमाद, एक ऐसी माहौल हमको बनाना पड़ेगा और मुनज़्ज़म तरीके से बनाना पड़ेगा। अगर दरख्वास्त आ गई कि एक मुसलमान का बच्चा बच्ची डॉक्टर बन रही है तो उसके वास्ते तमाम लोग सर जोड़ के बैठना, पूरे जुमे के चंदे, पूरे औरंगाबाद के ज़िले के हर मस्जिद चंदा होना और इजहार होना कि एक बच्ची का डॉक्टर बन रही है, उसको जो है तो 5 लाख रुपए लग रहे हैं एग्जाम्पल, तो अब दो, हो जाता चंदा। बस सबको भिड़ के काम करना पड़ेगा। अब तुम बोलेंगे हम नहीं काम करते, हम बड़े हैं, हम बस को वाइट कपड़ों में आएंगे, कार में आएंगे और बस भाषण कर चल देंगे। इसको इस्लाम नहीं बोलते, ना शरीयत बोलते हैं, ना उसको तरीक़त नहीं बोलते, ना अमीर साहब बोलते हैं, ना गरीब साहब बोलते हैं, इसको पता नहीं कौन से साहब बोलते हैं। बहरहाल बस जालौट के बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी वाक़यात को ऐसा देख रहा हूँ, जिस दिन मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, दिमाग तो मेरा ख़राब हो गया, मेरे पास ऐसे कोई वीडियोस मौजूद है, कम से कम 1 घंटे का वीडियो ऐसा रिलीज़ करूँगा, सबका पानी निकल लेगा। जो बोलते हैं ना हम ये हैं, कौम की बात, इस्लाम की बात, हम इसकी बात, हम ये है वो, सबका ठंडे हो जाएंगे। अरे बोलेंगे ये क्या है, ये वीडियो में क्या दिख रहा? हाँ, मैं आपको इशारा दे रहा, जिस दिन दिमाग ख़राब हो जाएगा इंशाल्लाह रिलीज़ कर दूंगा। सब जो कौम बज़्ज़न हो जाएंगी तुमसे कि यार एक चैनल वाले ने डाल दिया तो तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, औरंगाबाद में थे कि नहीं थे, कि पका पक भाषण कर रहे थे। जब लोग तुम पूछेंगे कौम मतलब गिरबान पकड़ लेंगे, क्या बताया चैनल वाले ने, क्या चल रहा है। जिस दिन दिमाग खराब हो जाएगा इंशाअल्लाह बता दूंगा। मैं ऐसे ही नहीं जला उठ के बोल रहा हूं, बहुत से मंजर को आंखों से देख रहा हूं, करके बोल रहा हूं। मुझे शौक नहीं है ये भाषण करने का, पसीने में अंदर नहा के बोलने का शौक नहीं है मुझे। मेरे को दर्द है, कौम के दरमियान चाहता हूं, तुम नहीं है, खाली तुम ही अकेले नहीं है, हमें भी दर्द है। हम बोल के आपको आगाह करा रहे हैं, आप बोल के आपको आवाज़ पहुंचा रहे हैं। उतरो मैदान में, उतर जाओ मैदान में, कपड़े फटन दो, मैले होन दो, चप्पल फटन दो, इतना काम करो अगर सही कौम का दर्द है तो, वरना खाली भाषणबाजी होती रहेंगी। इस कौम का खुदा ही हाफिज़ है, बहुत बर्बादी आएंगी। आखिरत में हिसाब होगा, सबसे होगा, उलमाए हक से भी होगा, उलमाए सूद से भी होगा, हक पसंद इंसाफ पसंद लीडरों से भी होगा, अय्यार मक्कार मीर जाफ़र की नज़रिए चलने वाले मुसलमान लीडरों से भी हिसाब किताब होगा। आखिरत में होगा,
सबका हिसाब किताब होगा। मैं रहो कि मेरा बाप रहो, सबसे होगा। जो हक पे रहेगा अल्लाह की रहमत रहेंगी, और जो पर्दाफाश होगा कि ये तो बनावटी बात करता था, तो जूते। हाँ, ये शरीयत में लिखा हुआ है, हदीसों में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि तालीम के मैदान में आए ज़मीना बचाने वालों, कौम की नस्लों को बचाओ, कौम की नस्लों को बचाओ तबाह बर्बादी के रास्ते पे। ये ज़मीना चलेगी ना, हमारे नौ तरक्की के अपने बल पे कमा के ले सकते हैं, ज़मीना घर बना सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, रोज़गार देने वाले बन सकते हैं। वो ज़मीना मत बचाने के चक्कर में पड़े रहो कि जिसकी वजह से लाखों मुसलमान बर्बाद हो जाए और उस ज़मीना मुसलमानों के आने वाले नस्लों में कुछ कौड़ी की काम नहीं आ जाए। आप भी खबरों में चल जाए और नस्ल भी खबरों में चल जाए। क्या काम की इसी जद्दोजहद जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा हो। बहरहाल बड़ा तर्स दे जाता, लेकिन क्या करूँ साहब, दीवान की थी। हालात देखता हूँ ना, मैं बोला ना, मैं कुछ रहता था ना तो करके बता देता था। पता नहीं अल्लाह उनको तौफीक क्यों नहीं दे रहा, पता नहीं कौन सी मसलियत है, कौन सी डर है, कौन सा खौफ है, क्या है, वल्लाह आलम, तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। बहरहाल आपसे अलविदा होता हूँ इस दर्द के साथ कि अल्लाह आपसे कुछ काम ले ले, वरना फिर मुसलमानों का तबाही बर्बादी मुक़द्दर है। ए अल्लाह परवरदिगार, अब तू ही रहम कर, अब तू ही करम कर। इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप तजदम चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।